चलो, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। चैप्टर चालू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो जो टर्म्स लिखा होता है उसका ध्यान देखते हैं। यहाँ क्या क्या तुमको देखा हुआ नजर आ रहा है? कुछ कुछ टर्म्स नजर आ रहा है। ऊपर में क्या लिखा हुआ है? विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। ठीक है, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। विंड, साइक्लोन और स्टॉर्म, तीन चीज़ें क्या क्या होता है भैया? देखो, हम लोगों के पास जो अभी थोड़ा हल्का हल्का हवा जो चलता है उसे विंड कहते हैं। अब जो तेज होता है ना, हवा ही तेज, जिसे आंधी कह रहे हैं हम लोग, है ना, उसे स्टॉर्म्स कहते हैं। ठीक है। अब जो साइक्लोन है वो कहाँ पर आता है? समंदर में आता है। अब जब तेज हवा समंदर में जाता है तो वहाँ क्या करता है, कुछ पानी वाटर, ठीक है, उसको क्या करता है, अपने चारों ओर ऐसे गोल गोल घुमाता है, ऊपर उठाता है। कभी सुना होगा कि मछली का बारिश हो रहा है? सुना? नहीं सुना। ये मुंबई वाले एरिया में होगा, मुंबई साइड, जो भी कोस्टल एरिया में, मुंबई, उड़ीसा, ये सब जो है, आंध्र प्रदेश, इधर तुमको बहुत सारा सुनने को लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जब यहाँ साइक्लोन आता है या तेज आंधी आता है तो क्या होता है ना कि वहाँ का जो पानी है ऊपर उठा लेता है। और पानी में, समंदर में क्या है, मछली उछली है ना, तो वो लोग भी उठा लेता है और जहाँ पर गिराता है, जो लैंड एरिया में, तो ऊपर से मछली भी गिरता है। ठीक है। या जो भी कुछ ओशियंस में रहते हैं या जो कुछ भी वहाँ रहता है वो सब भी आ जाते हैं लैंड पे। तो कोई कहता है ना कि देखो भगवान मछली गिरा रहा है, तो भगवान नहीं गिरा रहा है, किसकी वजह से गिर रहा है? साइक्लोन। इधर गांव की तरफ हम लोग सुने होंगे कि क्या है भैया, कभी कभी देखता होगा कि होररवा सांप ढेर सारा गिर गया, नेठो बांध जिसको कहते हैं ना, नेठो बांध, ढेर सारा सांप गिर गया। कैसे गिरा? क्या भगवान गिराता है? बस यही रीजन होता है। ठीक है, समझ गया? विंड्स क्या होते हैं, स्टॉर्म क्या होते हैं, साइक्लोन्स क्या होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोगों को बुक बताना चाह रहा है। ठीक है, देखो क्या बोलता है। ओडिशा, ठीक है, ओडिशा देख लो तो मैप में, किधर है ओडिशा? ये साइड में, यहाँ पर देखो है ओडिशा। ओडिशा को उस तरीके से भी लिखता है और ओडिशा इस तरीके का, दोनों टर्म्स इंग्लिश में कुछ भी लगभग पढ़ाएगा सही। ठीक है, क्या कह रहा है वो देखो, दिख रहा है वहां से। ओडिशा वाज हिट बाय अ साइक्लोन विद अ विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑन 18 अक्टूबर 1999 द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेस, मेकिंग 7 lakh people homeless. On the 29 October same year, a second cyclone with the speed of 260 km per hour hit Orissa again. देखो, हम लोग घर जाते हैं, घर जाने के बीच में दरमियान में कहीं कहीं तुमको एक बोर्ड लगा हुआ होगा जहाँ पर क्या लिखा था है 40 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके का कुछ देखने के लिए कहीं मिलता है। तो ये जो है क्या बता रहा है, 20 किलोमीटर तय करना है हम लोगों को 1 घंटा में, 40 किलोमीटर हम लोगों को तय करना है कितना, 1 घंटा में, पर आवर। तो इस स्टेप पर यहाँ देखो 200 किलोमीटर पर आवर में हम लोगों का घर यहाँ से कितना किलोमीटर, 20-25, ये कितना है, 200 किलोमीटर। अब सोचो कि कितना तेज साइक्लोन होगा कि 1 घंटा में 200 किलोमीटर तय कर रहा है। मतलब यहाँ से रांची है ना, रांची 100 किलोमीटर है और फिर वहां से वापस आ जाएगा 1 घंटा में 200 किलोमीटर। समझ रहा है? तो इतना तेजी से ओडिशा में ये क्या हुआ, साइक्लोन आया था कब, 18 अक्टूबर 1999। ठीक है, उसमें से क्या हुआ कि 45,000 हाउस को ना, 45,000 घर के जो 7 लाख आदमी थे उन लोगों को, मतलब उन लोगों का घर तहस नहस कर दिया, उन लोगों को बेघर बना दिया। ठीक है, अब 200 किलोमीटर से कोई भी चीज टकराएगा कहीं पर भी तो उसका क्या हालत होगा, तुम इमेजिन कर लो, है कि नहीं? अब हम लोग देखो कि रोड में जब चलते हैं, बाइक से चलते हैं 70-80 किलो के आवर में स्पीड में, सो देखो कोई गाड़ी टकराता है तो धज्जिया उड़ जाता है हम लोग का, उड़ता है ना, बहुत दिन देखता होगा न्यूज में या रोड में चलते फिरते देख लिया होगा। अब यहाँ कितना है, 200 किलोमीटर, क्या होता होगा, हम लोग उड़ जाएगा, एकदम उड़ जाएगा, इतना तेज से हवा रहेगा, उड़ जाता है। ठीक है, तो होमलेस बना दिया भैया। अब फिर कह रहा है कि 29 अक्टूबर, यहाँ 18 अक्टूबर को आया 1999 को, और फिर 29 अक्टूबर को सेम ईयर, उसी ईयर में 1999 में ही कितना आया, 260 किलोमीटर के आवर से। सोच लो, उससे अगर बड़ा है, 200 किलोमीटर था, अवर 260, फिर से हिट किया उड़ीसा को। ठीक है, तो इट वाज accompanied by water waves about 9 meter high. Thousands of people lost their lives. Property worth crores of rupees was destroyed. ठीक है, कह रहा है कि इस बार जो आया ना 260 किलोमीटर पर आवर वाला स्पीड वाला, वो क्या हुआ भैया कि 9 मीटर ऊंचा तक इसका वेव था। समझ आ गया? उड़ीसा गया कभी, पूरी साइड दीदी गई है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मोबाइल में देखा ऐसे लहर आते रहता है, तो वो जो लहर उठता है ना, वो कितना ऊंचा गया था मालूम? 9 मीटर। ठीक है,
उसमें से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो हैं थाउजेंड मतलब हजारों लोग अपना घर क्या किए, खो दिए, ठीक है, पानी वानी सब कुछ उसको बर्बाद कर दिया। प्रॉपर्टी उन लोगों का करोड़ों का प्रॉपर्टी नुकसान हुआ, ठीक है, बहुत सारे पैसे डिस्ट्रॉयड हो गए, बर्बाद हो गए। जो साइक्लोन था वो अफेक्टेड करता है भैया किस किस चीज को, देखो अफेक्टेड का मतलब कि बर्बाद करता है, क्षतिग्रस्त करता है, ठीक है, कौन कौन सा चीज को क्षतिग्रस्त करता है वो देखो। एग्रीकल्चर, क्या होता है एग्रीकल्चर, खेती। खेती बाड़ी। ट्रांसपोर्ट क्या होता है भैया, जो गाड़ी सब चलाते हैं। गाड़ी सब चलता है, तो ठीक है, गाड़ी का चलने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, फ्यूल। फ्यूल चाहिए। उसके साथ हम लोग गाड़ी जहाँ पर चलेगा उसको हम लोग कहते हैं रोड। ट्रांसपोर्ट में ट्रेन भी आ जाता है, ट्रेन के लिए हम लोगों को रेल पटरी चाहिए ना। ट्रांसपोर्ट में तुम्हारा शिप भी आएगा, जहाज। अब इतना 9 मीटर वेव चल रहा है तो क्या समंदर में जहाज चल पाएगा, नहीं। तो ट्रांसपोर्ट भी बर्बाद कर दिया, रोड को भी बर्बाद किया, रेल पटरी को भी उखाड़ फेंका, और शिप तो चलना ही मुश्किल है भाई, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर में किस तरीके से बर्बाद किया, पूरा पानी लाके इति कर दिया। कभी कुछ सुना होगा कि दह खोड़ दिया, इतना बाढ़ आया कि दह खोड़ दिया। दह कहाँ खोड़ता, हम लोगों के खेत में ही, खेत बर्बाद कर दिया। कोई फसल लगा हुआ था उसको बर्बाद कर दिया। अब दह खोड़ दिया तो वहाँ खेती करने योग्य बचा ही नहीं, जमीन लेवल नहीं ना है तो जमीन नहीं, खेती नहीं होगा। उसके बाद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग बात कर रहे हैं अभी मोबाइल पे, व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, ये सब कम्युनिकेशन ही हो रहा है। रेडियो का जो वॉइस सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, वो सभी कम्युनिकेशन है। टीवी में जो कुछ भी न्यूज़ देख रहे हैं वो भी कम्युनिकेशन के थ्रू हो रहा है ना। तो क्या होता है कि उसको भी बिगाड़ देता है। अब कैसे बिगाड़ देता है भैया, टावर लगा होता है बड़ा बड़ा, उसी से आता है, टावर डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर वो आगे आया उसके करीब है तो टावर को गिरा दिया, ठीक है। भड़कागांव एरिया में बहुत पहले बड़ा बड़ा टावर था, है ना, सब गिरा दिया था ना, देखा है ना। तो यही सब बर्बाद कर देता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इसका तो बहुत ही आसानी से समझ सकता है। देखो अभी जरा सा बारिश नहीं होता है, हजारीबाग लाइट को कर देता है ना। क्या होता है भैया, कहीं आंधी चल गया, पेड़ उसके पर गिर गया या तार गिर गया, तुरंत से खत्म कर देता है, ठीक है। गाँव तरफ भी ऐसा ही करता है, ठीक है। देखो इमेज टेकन बाय अ सैटेलाइट ऑफ अ साइक्लोन अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा, कॉन्ट्रीसाइड, इंडिया, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली, ठीक है। ये देखो तुम्हारे वाला में भी दिखा रहा है, यहाँ देखो ये दिख रहा है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब जो है वो तूफान कुछ इस प्रकार, साइक्लोन जो है वो इस तरीके से घूमते 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 उठता है, ठीक है, और हिट करता है कहाँ पर, ये देखो उड़ीसा का ही ये जगह है। देखो ये पूरा मैप जो बना हुआ ना इंडिया का है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर दिया देखो वहाँ पर देखो है इंडिया के, उड़ीसा का मैप से यहाँ से मिला ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये उड़ीसा हिट किया, वहीं पर साइक्लोन उठा उसको हिट किया, ठीक है। तो ये एक इमेज दिखाया गया, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब हम लोग ये सब कुछ देख लिया कि भैया 260 किलोमीटर के पर स्पीड से आ रहा है साइक्लोन, 200 किलोमीटर के पर स्पीड से आ रहा है, बट लेकिन व्हाट आर साइक्लोन, लेकिन एक्चुअली साइक्लोन्स क्या होते हैं, ये कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। साइक्लोन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, अभी तो हम लोग कुछ बस ऐसे एग्जांपल देखे, ठीक है। व्हाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, क्यों ये लोग मतलब कि भयावह होता है और बर्बाद करने वाला चीज होता है, ठीक है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं भैया, वी शैल सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या होता है साइक्लोन, ये साइक्लोन बनता कैसे है, ये इतना खतरनाक बर्बादकारी कैसे होता है, इन सब क्वेश्चंस पर हम लोग इनका आंसर ढूंढने वाले हैं, ठीक है, इस चैप्टर में, ठीक है। वी बिगिन विथ सम एक्टिविटीज, ठीक है। हम लोग कुछ एक्टिविटीज के साथ चालू करेंगे जिसमें इन्वॉल्व होगा। दिस एक्टिविटी विल क्लियरफाई सम बेसिक फीचर्स कंसर्निंग साइक्लोन, ठीक है। ये जो एक्टिविटी है वो हम लोगों का बेसिक चीज, जैसे कि अगर हम लोगों को ए और एप्पल सीखना है तो ए फॉर एप्पल सीखने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ABCD सीखना होता है। बेसिक तो वही होता है, अगर कहीं किसी का नाम भी लिखना है तो बेसिक हमको ABCD आना चाहिए, है ना। तो इसलिए बोल रहा है कि अगर साइक्लोन को समझना है तो उससे पहले हम लोग एक एक्टिविटी समझते हैं जिसमें एयर जो है बहुत ज़्यादा बेसिक रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अब बिफोर वी बिगिन, हम लोग आगे बढ़े उससे पहले रिमेंबर, याद करो कि दैट द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ये हम लोग पिछले चैप्टर में, कुछ चैप्टर में जो पढ़े होंगे एडेप्टेशन वाला में, ठीक है, क्लाइमेट वाला में, कि जो भैया क्या होता है मूविंग एयर, मूविंग एयर को ही क्या कहते हैं, विंड, हवा, ठीक है। एयर तो ऐसे ही हवा है, इन विंड उसका थोड़ा सा बड़ा है। अब एक्टिविटी जो है एयर एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है। एयर क्या देता है भैया, क्या लगाता है एयर, प्रेशर, ठीक है, दबाव, दाब, ठीक है। अब चलो एक्टिविटी क्या बोलता है वो देखो।
Whenever an activity involve heating, be careful. जब कभी भी हीटिंग का बात आता है ना हम लोगों को कोई भी एक्टिविटी में, तो पहले से भी हम लोगों को प्रिकॉशन मिल जाता है ना कि इसको संभल कर करना या टीचर्स की मदद से करना. इट इज एडवाइज दैट सच एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डरली पर्सन. ठीक है, जब हीट का बात आता है हम लोगों को बोलता है कोई एल्डर पर्सन हो उसके सामने में करो, या कोई टीचर हो उसके सामने में परफॉर्म करो, क्योंकि अभी 7 क्लास में हम लोग छोटे बच्चे हैं तो जलने उलने का डर रहता है. ठीक है, योर फैमिली या तुम अपने फैमिली मेंबर्स के किसी के साथ करो, या कैरी आउट दिस एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर. ठीक है, समझ गया, टीचर्स के सामने में करो या भैया के सामने में करो या फैमिली किसी भी मेंबर में. अब देखो क्या बोल रहा है, यू नीड टू बॉइल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में तुम्हें क्या बॉइल करने बोल रहा है, पानी. ठीक है, करो. टेक अ टिन कैन विद अ लीड, फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विथ वाटर. ठीक है, हीट द can on a candle flame till the water boil. Let the water boil for a few minutes. Blow out the candle immediately. Put the lid tightly on the can. Be careful in handling the hot can, but put the can carefully in a solid metallic vessels or a wash basin. Pour fresh water over the can. What happens to the shape of the can? ठीक है, देखो क्या बोल रहा है. अब हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, जवाब देना. ये बोल रहा ना कि एगो जो ना केन लो. ठीक है, केन के ऊपर ढक्कन भी होना चाहिए, इसको यहाँ लीड बोल. ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, नीचे तुम गैस से जलाओ हीट या फिर कैंडल से जलाओ, किसी भी चीज से जलाओ. ठीक है, उसमें आधा पानी भर लो पहले, फिर बॉयल होने लगेगा. जब देखना कि तुम बॉयल होने लगा है पूरा टाइट कर दो. ठीक है, टाइट कर दो और उसको फिर बुता दो. आप सामने से ले करके जाओ और उसमें क्या करो, बाहर से पानी डालो. तो क्या तुमको देखने के लिए मिलेगा वहाँ, वेपर निकलेगा बहुत सारा. और ये चीज हम लोग बहुत अच्छा से एकदम देखे हैं डेली दिन. कब, अगर कुकर में तुम खाना बना रहे हो, आलू सिझा रहे हो और एकदम तुरंत से आलू चाहिए. ठीक है, सीटी मार दिया है 2-3 सीटी, अब तुरंत आलू में जाके पानी क्या करते हैं लोग, ऐसे पानी में कुकर में डाल देते हैं, है ना, पूरा एकदम वेपर फेंकने लगता है और पता चलता है तुरंत सब सीटी भी बाहर आ गई, ठंडा हो गया, फिर तुरंत आलू निकाल के हम लोग छील लेते हैं. यही चीज हुआ. तो क्या हुआ भैया, हम लोग से यहाँ बोलेगा कि व्हाट हैपेंस टू द शेप ऑफ द कैन. तो भैया यहाँ क्या निकलो हम लोग को, वाटर वेपर. ठीक है, क्या मिला, वाटर वेपर. अब आगे देखो क्या बोलता है. देखो यही प्रोसेस किया होगा. ठीक है ना, यहाँ भी देखो वेपर निकल रहा है. कैन विथ हॉट वाटर बीइंग कूल्ड. ठीक है, और उसके बाद वो ठंडा हो जाता है, सीटी निकल जाता है. कैन यू गेस व्हाई द शेप ऑफ द कैन गेट्स डिसऑर्डेड. ठीक है, अब देखो हम लोगों का शेप के बारे में देखा. ये केन हम लोग मतलब हम लोग जो कुकर यूज करते हैं वो कुकर जो होता है वो एल्युमिनियम का होता है. लेकिन ये केन जब एक्टिविटी हम लोग शुरुआत कर रहे थे उस वक्त देखो ध्यान से क्या बोला है, टेक अ टीन केन. टीन पतला वाला टीन एस्पाइट किया है, जो टीन वाला रहता है वो वाला लेगा. तो वो उसमें क्या होगा कि उसमें जो है ना टीन इस तरीके से उसका शेप जो है बदल जाएगा. ठीक है, उस तरीके से बदल जाएगा. तो इफ यू कैन नॉट गेट अ टीन केन, टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल. अब कह रहा है कि अगर तुम्हें टीन का केन नहीं मिला तो एगो प्लास्टिक का बोतल लो, उसको हॉट वाटर गर्म पानी से भर दो. एम्प्टी द बोतल इमीडिएटली, कैप इट टाइटली. ठीक है, प्लेस द बोतल अंडर अ रनिंग वाटर. ठीक है, रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस व्हेन यू फ्लाई कैट. डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प. अब बोल रहा है कि तुम पतंग उड़ाया, पतंग उड़ाने के टाइम हवा कैसे मदद करता था तुम्हारा, पीछे से. हवा पीछे से आता था तो वो आगे आगे चल जाता था, उड़ जाता था. ठीक है, बस यही चीज होगा भी बोतल के साथ. वो अगर हम प्लास्टिक वाला बोतल लेंगे तो उसमें जब डाल देंगे तो वो चलता चला जाएगा आगे. इफ यू आर इन अ बोट. अब कह रहा है अगर तुम बोट पे हो, बोट क्या होता है, सीपी, बोट जो समुद्र में लगता है. नाउ is it easier to row it if there is a wind coming from behind you. नो को ना मतलब नाव को, बोट को आगे ले जाना क्या पॉसिबल है अगर हवा इस डायरेक्शन में आ रहा है. हम लोग इस डायरेक्शन में आ रहे हैं और वो उस डायरेक्शन में आ रहा है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, आगे नहीं बढ़ेगा बोट, क्योंकि हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं फोर्स. ठीक है, तो एयर क्या कर रहा है, हम लोग को प्रेशर को बना रहा है. अभी हम लोग ऊपर में क्या देखे हैं, सिर्फ हेडलाइंस पे. एयर क्या कर रहा है भैया, एयर एग्जर्ट कर रहा है क्या, प्रेशर. तो भैया प्रेशर देखो भी जब हम बोट आगे बढ़ा रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है ना, क्योंकि उसका अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो प्रेशर तो बना ही रहा है. चलो ठीक है, बोतल वाला टीन वाला में भी देखे वहां प्रेशर बनाया, तभी तो उसका शेप को ये कर दिया. ठीक है, और देखो
डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइड अ बाईसाइकिल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड? ये गर्मी के दिनों में बड़ा तुम्हारे साथ होता होगा, हमारे साथ भी हुआ। स्कूल जाता है साइकिल से जाता है, गर्मी के दिनों में जब लौट रहा होता है दोपहर को, तो जब उल्टा में मारता है हवा तो हम लोग को पैडल मारने में बहुत जोर लगता है ना, लगता है यार मार रहे आगे बढ़ ही नहीं रहे, है ना, ऐसा होता है ना। वो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है हम लोग पर, प्रेशर बना रहा है, हम लोग प्रेशर मार रहे हैं पैडल पे, वो मार रहा है हम लोग, ले बढ़ तू कितना बढ़ेगा देखते हैं, है कि नहीं। You know what we have to feel air into the bicycle tube to keep it tight. Also, you know that a bicycle tube overfilled with air may be burst. ठीक है, तो देखो कहता है कि हम लोग क्या तुम जान रहे हो कि जो कि एयर जो है वो भरा जाता है हम लोग के चक्का में, ट्यूब और टायर, तभी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उसको टाइट रखता है तभी तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑल्सो यू नो दैट, तुम ये साथ में ये भी जानते हो कि बाइसाइकिल का अगर चक्का ट्यूब में अगर यदि हम ओवरफिल्ड कर दे हवा तो क्या होता है, फट जाता है। तुम कभी एक्सपीरियंस किया है अपने से? कब फट गया था? हम लोग जब ट्यूशन से लौट रहे थे, सोनू का साइकिल था, उसका हवा निकल गया था, समझा। सोनू तुम्हारे घर में रहता है, अब आ रहे थे, मार रहे, हम ही मार रहे थे, नहीं हम नहीं, वो मार रहा था, हम पकड़े हुए थे, एक वे करता है फट गया तुरंत, 500 रुपये का तुरंत चूना लगा, तो फट जाता ज़्यादा हवा मारने से। What is air doing inside the tube? अब बोल रहा है कि एयर क्या कर रहा था उस ट्यूब के अंदर? हवा तो था ही, लेकिन क्या कर रहा था? हवा अपने उसके अंदर प्रेशर बना टाइट कर रहा था उसको, उसका शेप को पूरा टाइट कर दे रहा था। जैसे कि एक कम लो, ठीक है, ट्यूब में कम हवा लो तो उसको तुम हाथ से दबा सकता था, लेकिन जब चक्का हम लोग जब ऐसे दबा के चेक करते हैं ना हवा भरा के हुआ, तो उस वक्त जब भर जाता है तो दबता है क्या? नहीं दबता है। तो क्या हवा भर रहा है, टाइट कर रहा है ताकि उसको रोल करने में मदद करे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो कि हाउ एयर इन द बाइसाइकिल ट्यूब कीप इट सेफ। ठीक है, कि कैसे जो है एयर जो है बाइसाइकिल का मतलब कि साइकिल में जो है वो ट्यूब जो है उसमें कैसे मदद कर रहा है एयर उसको शेप देने का। ठीक है, गोल शेप देने का, क्योंकि टायर का ही शेप बनाता है ऐसे गोल के टाइप में, इसलिए वो शेप दे देता है। हवा क्या है, हवा को जहां पर डालो, जिस शेप में डालेगा, अगर रेक्टेंगल शेप में डालेगा तो रेक्टेंगल शेप ले लेगा, ओवल में डालेगा ओवल ले लेगा, सर्कल डालेगा सर्कल ले लेगा। ठीक है, ऑल दिस एक्सपीरियंस शोज दैट द एयर एक्सर्ट प्रेशर। अब हम लोग जितना भी चीज ऊपर पढ़े, टीन का केन से लो, चाहे वाटर बोतल लो, चाहे बोट लो, चाहे बाइसाइकिल लो, 4-5 एग्जांपल देख लिए, इसमें सब में क्या हो रहा है मालूम? जितना भी ऑल दिस एक्सपीरियंसेस हम लोग जो भी देखे, उसमें क्या हो रहा है, एयर एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर। ठीक है, इट इज ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ अ ट्रीज, बैनर्स और अ फ्लैग फ्लटर व्हेन द विंड इज ब्लोइंग। और बस यही कारण होता है कि पत्ते लहलहाते हैं ना, या तो फिर गिर भी जाते हैं पेड़ से। ठीक है, वो भी कारण होता है हवा का ही एक्सर्ट, क्योंकि हवा क्या है, प्रेशर बना रहा है। बैनर्स, बड़ा बैनर्स लगा होता है, पता चलता है गिर गया, हवा उसमें पर गिरा देता है। फ्लैग फ्लटर, ठीक है, वो भी फ्लैग वाला भी। उसके बाद और क्या है बताते हैं, विंड के ये सब बहने से होता है। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंसेस विच शो दैट द एयर हैज अ प्रेशर। तुम अपने से कुछ और, ठीक है, लिस्ट सम मोर। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, हम लोग तो पढ़ लिए, हम लोग समझ गए। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है कि कुछ 5 to 10 और कुछ ऐसा एग्जाम्पल देखकर देखना कि जहां पर एयर क्या बना रहा हो, प्रेशर बना रहा हो। ठीक है, लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द कैन और द बॉटल गेट्स डिसऑर्डर्ड। चलो, अभी हम लोग अब देखे थे कि बोतल जो था उसमें गर्म पानी डाले थे, तो गर्म पानी डालता तो ऐसे करकरा जाता ना, शेप हो जाता, और टीन वाला तो ऐसे करकरा गया था, मतलब कि शेप उसका बिगड़ गया था ना। तो अब हम लोग उसका देखते हैं, आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द कैन, क्यों जो है कैन और बोतल कह सकते हैं कि उसका जो शेप था वो डिसऑर्डेड हो गया था। डिसऑर्डेड का मतलब कि बिगड़ गया था। ठीक है, एज वाटर इज पोवर्ड ओवर द कैन, सम स्टीम इन द can condense into water, reducing the amount of air inside. The pressure of air inside can decrease than the pressure exerted by the air from the outside the can. As a result, can gets compressed. क्या बोला, समझ में आया? देखो, कहता है जैसे ही हम केन में पानी को डालें, ठीक है, वो क्या था कि पहले तो अंदर गर्म पानी था ना भैया, अब ऊपर से हम जब पानी डाले केन में
तो ठंडा पानी था, ठंडा पानी का तो कुछ थोड़ा ज़्यादा कंडेंस्ड हो गया। कंडेंस का मतलब क्या होता है? जम जाना, ठीक है, कुछ जम जाना, कुछ जो था वो हवा स्टीम बन करके भाप बन के निकल गया। तो बाहर में जो हवा मतलब कि जो गर्म हवा अंदर में बचा और जो बाहर से जो हवा ठंडा हुआ, इन दोनों का मिक्सिंग से क्या हो गया ना कि सेफ्टी बिगाड़ दिया। बस यही कारण यहाँ पर बताया, ठीक है। दिस एक्टिविटी अगेन कंफर्म दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। देखो ये चीज तुम कर सकता है कि ठीक है, या अगर कभी स्प्राइट पिएगा 20 रुपये में मिलता है इतना छोटा सा, तो उसको देखना करके, ठीक है। लेकिन जब केन गर्म करेगा तो उसको थोड़ा पकड़ना कपड़ा उपड़ा से, ऐसे मत पकड़ लेना तो हाथ चला जाएगा, ठीक है। और ये आराम से कर लेगा तुम घर, खाली बोतल अभी भी होगा, ठीक है। जाना उसमें गर्म पानी डालना और डाल के देखना, ठीक है। एक्टिविटी में यहाँ पर पढ़ना, फिर कैसे कैसे बताया वो चीज़ करना। गर्म पानी डालना है, उसके बाद उसको टाइट कर देना है, उसके बाद फिर देखो उस पर ठंडा पानी डाल के कि क्या होता है, ठीक है। केन वाला में देखना। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आया ना? ऐसा नहीं ना कि नहीं समझ में आया। तो यार तुम तो यही है कि तुम जब पूछते हैं कि समझ आया तो तुम बोलता भी है कि समझ आ गया है, लेकिन आंसर क्वेश्चन में तुम छाप देता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। कल भैया गलती से हम चल गए हैं तो भैया बता भी दिया कि तुम छाप रहे हो, ये सब गलत बात है, ठीक है। पढ़ेगा ना यार तो अपने बन जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो 8.2, हाई स्पीड विंड्स आर accompanied by the reduced air pressure, ठीक है। हाई स्पीड विंड जो होता है वो किसके इति से होता है भैया? ये रिड्यूस कर देता है एयर प्रेशर, ठीक है। क्या होता है देखो आगे देखते हैं क्या बताता है। ब्लोइंग इनटू द बोतल, ये फूक रहा है, ठीक है। चलो, crumple a small piece of a paper into a ball of a size smaller than the mouth of the empty bottle. Hold the empty bottle on its side and place the paper ball just inside its mouth. Now try to blow on the ball to force it into the bottle. Try the activity with the bottle different sizes. Challenges your friends if they can force the paper ball in blowing into the bottle. चलो ये वाला तुमको एक्टिविटी हम डायरेक्टली दिखाते हैं, ठीक है। देखना चाहेगा ना? करता तो है नहीं तो कम से कम देख के मजा लो। देखा? अब एयर प्रेजेंट कैसे होता है ये चीज यहाँ पर बताया है, ठीक है। तुम खुद से भी कर सकता है, घर में बोतल है, टाइट करना, पहले हम दबा के देखना, नहीं दबेगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा प्रेशर देता है ना तो हम लोग रोड में देखते होंगे फोड़ देता है, भड्ड से आवाज़ करता है। उसको क्या होता है? एयर तेजी से बाहर निकलता है क्योंकि बोतल के अंदर एयर है, ठीक है। तो वही इसलिए वो दिखाता है कि भड्ड से आवाज़ करता है। 10 रुपये वाला जूस भी पियो ना, डिब्बा वाला पैकेट वाला, उसका थोड़ा सा रहता है, मारते हैं जोर से फट जाता है ना। तो यही चीज़ बता रहा है कि भैया एयर अंदर में प्रेजेंट है। तो वो मैडम क्या दिखा रही थी कि बोतल है टाइट, जब हम कर दिए ढक्कन, दबा रहे हैं, नहीं दब रहा है, नहीं दब रहा है। हाँ, वहीं पर अगर छोटा बोतल रहता ना और जोर से मार देते पैर के तले तो वो भी भगा जाता है कि नहीं। अब दूसरा बताइए, दूसरा तरीका क्या बताइए कि तुम्हारे मुंह के अंदर भी एयर है ना। कैसे हो? देखो वो बोतल ली, एक कागज़ का टुकड़ा बनाई, बॉल बनाई, एक्टिविटी में जो लिखा बस वही करती है, मुंह में डाली, वहाँ रख ली। ग्लास भी तुम कर सकता है या कुछ भी, और जब फूक दी चला गया था ना अंदर पेपर, यही दिखा रहा था एयर है।
तो एयर का भी बता देती है। एयर क्या है? एयर हमारे पास बहुत प्रेजेंट है, लेकिन जब विंड की बात करेंगे तो विंड क्या है? फास्ट मूविंग। और जब साइक्लोन का बात करेंगे तो साइक्लोन भी और ज्यादा मूविंग, देखो तो 200 स्पीड, 260 स्पीड ये होता है। समझा? एक्टिविटी समझ में आ गया अच्छे तरीके से? एक एक्टिविटी और देखेगा, चलो देखते हैं। 8.3 कहता है 2 बैलून ले लो, इक्वल साइज के लेना, ठीक है? 2 बैलून लेना अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज का, ठीक है, लगभग एक साइज का। कहता है पुट अ लिटिल वाटर इनटू द बैलून्स, ठीक है, हल्का हल्का पानी क्या करो उसमें डाल दो। अब तो होली के टाइम में आ गया ना वाटर बैलून, उसमें तो डाल भी देते हैं हम लोग। चलो अगर उसको लिंक कर पाएंगे तो कर देंगे। ब्लो अप विद द बैलून्स एंड द ईच वन टू स्ट्रिंग, ठीक है, हैंग द बैलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ साइकिल स्पोक और अ स्टिक, ठीक है। कह रहा है कि 2 बैलून लेना है तुमको इक्वल साइज का, उसमें हल्का हल्का पानी डालना है, फुला लेना है, या उसके बाद तुम्हारे पास कोई लकड़ी हो तो, या फिर कोई स्पोक हो साइकिल वाला, तो उनको दोनों में बांध देना है, जैसे कि यहाँ पर बांधा है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ना कैसे बांधा है, ये तुम्हारा स्पोक या स्टिक कह सकता है। इसमें दोनों इक्वल साइज का बैलून ले लिया, इसमें हल्का हल्का पानी डाल दिया है, उसके बाद फुला दिया है, ठीक है। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बैलून, ठीक है। अब इन दोनों के बैलून के बीच में, ठीक है, ये दोनों के बीच में जो जगह है यहाँ पर क्या करना है? ब्लो करना है, मतलब कि फूकना है, मतलब फूक मारना है, ठीक है। अब फूक मारना है तो व्हाट डिड यू एक्सेप्ट, तो वहां पर क्या होगा या फिर क्या होगा ये बताओ। तुम क्या उम्मीद कर रहे हो या वहां पर क्या होना चाहिए वो बताओ। अलग-अलग शायद जाने लगेगा, क्योंकि हवा क्या करेगा वहां पर? प्रेशर बनाएगा, एक्सर्ट कर देगा उन लोगों पे प्रेशर, ठीक है। तो ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बैलून टू सी व्हाट हैपेंस टू सी। अब इसका भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखेगा कि हम लोगों के पास बैलून नहीं है, दिखाते हैं। दोनों बैलून्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं ना, एक दूसरे से दूर जा रही है। तो हम एक बार से दोबारा करके देखेंगे। तो इस तरह से ये जो अब एयर ब्लो कर रहे हैं माउथ से, वो जो 2 बैलून्स के बीच का जो एरिया है, यहाँ के एयर के प्रेशर को इंक्रीज कर रही है, क्योंकि हमारे माउथ से जो एयर आ रही है एयर के साथ आ रही है, तो मूविंग एयर को कहते हैं। तो जब एयर के साथ आ रही है तो वहां के प्रेशर को इंक्रीज करती है। जैसे अब यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट हम लोगों को सीखने के लिए मिले, ठीक है। क्या क्या वो देखो, जाना बैलून लेना, 2 को लेना, ठीक है, देख के रुपये मिल जाता है, ठीक है। क्या करना है? एक को पहले खाली बैलून फुला लेना है, उसके बाद तुमको यहाँ एक बताया है कि ये दोनों क्या होगा, सट जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 को तुमको लेना है, एक में बिना पानी डाले हुए और एक में पानी डाल के। एक में करेगा तो उसमें क्या रिजल्ट होगा ये तुम कॉपी में नोट डाउन करके हमको दिखाएगा। दूसरा में ये तो भी देख लिया कि सट जाएगा, क्योंकि क्या हो, देखो भाई ये बैलून और ये एक बैलून मानो, ठीक है, पानी है इसमें, ऐसा मान के चलना। अब फूक रहे हैं, अभी हम लोग क्या देखें, एयर हर जगह प्रेजेंट है, एवरीवेयर। भैया फूकेंगे, यहाँ से हवा को भेज देगा, दूर भेजेगा, थोड़ा सा भरने में टाइम लगेगा, जब तक भरने में टाइम लगेगा तब तक बैलून यहाँ टकरा जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्या करके रखा है कि हवा जो है वो उन दोनों को थोड़ा दूर करके रखा है, ठीक है। अब जैसे हम फूकेंगे यहाँ पर, यहाँ से हवा क्या होगा, आगे जाएगा, खाली जगह बन जाएगा यहाँ, तो बैलून आपस में आएंगे मिलने के लिए। हाय दोस्त कैसा है, वही बोलेगा हम भी ठीक है, तू बताओ, ऐसे मिल के जाएगा, ठीक है। ये होगा यहाँ पर एक्टिविटी। और दूसरा तुमको खुद से करना है, यहाँ एक बताया तुमको खुद से करना है, ठीक है। तो पानी से एक वाला बैलून डालना है, दोनों में डालना है, दोनों कैसे मिलेगा? नहीं तो एक के पास जैसे कि अब बाइक है, दोनों के पास बाइक है, मिलना बात हुआ भाई मिलना है, लेकिन हम तुम्हारे घर नहीं आ सकते हैं, तू मेरा घर नहीं आ सकता है, तो चलो कोई थर्ड प्लेस पे जाके मिलते हैं। तो थर्ड प्लेस में मिलता है, ठीक है, बाइक है हमारे पास, लेकिन अब एक बोला तुम बोल रहा पेट्रोल नहीं डालेंगे, पेट्रोल डालेंगे पैसे नहीं है, दूसरा बोलेगा तो हम पेट्रोल डाल लिए, तो जाएगा तो दोनों को जाना पड़ेगा ना, तो दोनों में पेट्रोल डालना पड़ेगा, तो पानी तो दोनों में डालना पड़ेगा, है कि नहीं, ठीक है। अब 8.4 आगे से कल से, ठीक है। तुमको रिवीजन करना होगा, ठीक है।